हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने आज एक मजेदार कहानी के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है उदासी कैसी। हर कोई इंसान आज उदास है। जो भी हमें ज़्यादा हंसता हुआ नजर आता है, खुश होता हुआ नजर आता है, जब पता लगता है तो वही ज़्यादा उदास होता है। तो दोस्तों, इस संसार में अगर उस इंसान को छोड़ दिया जाए जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति है, उसे छोड़ करके बाकी सब दुखी हैं। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। जो सबसे धनवान लोग हैं वो भी दुखी हैं। वो इसलिए दुखी हैं कि इस पैसे को बचाएं कैसे, इस पैसे को लगाएं कहाँ, किसको दें, इतना कमा किसके लिए रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं लोग। दुनिया भर की बातें हैं। कुल मिला के ये है कि आज की डेट में कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन मैं आपको आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसे देख करके आपको जरूर एहसास होगा कि किस तरह से हम अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। तो देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक सुनार था और बीच बाजार में उसकी दुकान थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। उसके कई कारीगर थे, लेकिन दुकान में इतना स्पेस नहीं था कि सारे कारीगर अंदर बैठ के काम करते। अब एक जो कारीगर था वो दुकान के साइड में बैठा करता था और वहीं पर अपना सोना गलाया करता था, वहीं पर सुंदर सुंदर आभूषण बनाया करता था। उसके दूसरी ही तरफ एक लोहार की दुकान थी। हालांकि सुनार परेशान बहुत होता था, क्योंकि लोहार का जो काम है वो बड़ी जोर से चोट मारने वाला काम है और जो सुनार का काम है वो धीरे धीरे चोट मारने वाला काम है। लेकिन कर क्या सकता था, वो उसकी दुकान थी, वो उसकी दुकान थी। कोई अपनी दुकान में कुछ भी करे। एक दिन जो सोने को गलाता था, वो गलाने के बाद आभूषण बना रहा था। जब उसने चोट मारी तो उसमें से एक कण छिटक करके लोहार की धौकनी में चला गया, जहां पर कि लोहार अपने लोहे को तपाता था। जब सोने का कण वहां गया तो उसने देखा कि लोहे के कण बड़े उदास हैं। सोने के कण ने कहा कि भाई, आप लोग उदास क्यों हो? अरे हंसी खुशी क्यों नहीं रह रहे हो आप? क्या परेशानी है? अब लोहे के कण कहने लगे कि भाई, तुम और हम में बड़ा फर्क है। अब सोने का कण कहने लगा, वो फर्क भी तो समझाओ, आखिर फर्क क्या है? कि फर्क ये है कि तुम जो पिटते हो, तुम्हें हम लोग पीटते हैं। अर्थात तुम्हें तुम्हारे नहीं पीटते और तुम्हें पीटते हैं, और बड़े आराम आराम से पीटते हैं। जो सोने का कण था वो बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था। लेकिन हम जो पिटते हैं वो अपने भाई से ही पिटते हैं। मतलब हम लोहा हैं तो हमें लोहा ही पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो बड़ी जोर से पीटते हैं और बहुत दर्द होता है। अब सोने का कण तो बड़ा शांत था, उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था। जब लोहे के कणों ने अपनी बात समाप्त कर ली तो सोने के कण ने कहना शुरू किया कि भाई लोग, एक बात बताओ, वो पीटते क्यों है तुम्हें? कि पता नहीं यार क्यों पीटते हैं, खामोका पीटते हैं हम लोग। कि नहीं, कभी तुमने सोचा है क्यों पीटते हैं वो? अब मैं हूं, जो मेरा मालिक मुझे पीटता है, जिसके माध्यम से मैं पिटता हूं, वो लोहा होता है। लोहे से मैं पिटता हूं, तो मैं उससे नाराज क्यों हूं? क्योंकि वो मुझे पीट जो रहा वो अपने स्वाद के लिए नहीं पीट रहा, बल्कि मेरे रूप को निखारने के लिए पीट रहा है। बल्कि वो इसलिए पीट रहा है कि मेरी आज जो कीमत है उससे 10 गुनी, 50 गुनी, 1000 गुनी हो जाए। वो इसलिए नहीं पीट रहा कि जो मेरी कीमत है वो घट जाए। और इसलिए मैं खुश होता हूं कि मैं पिट करके एक सही आकार में पहुंच जाऊंगा। और यदि तुम्हें तुम्हारे पीट रहे हैं तो ये तो और भी खुशी की बात है कि तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा मूल्य घट जाए, वो चाहते हैं कि तुम्हारा मूल्य बढ़ जाए। और वो बढ़ेगा कब? कि जब तुम्हें वो सही आकार देंगे और फिर तुम दूसरों के काम आ पाओगे। जिस तरह मैं काम आता हूं दूसरों के, उसी तरह तुम भी काम आ पाओगे। लोहे के कण जो थे वो सोने के कण की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सोने का कण कहने लगा, भाई लोग, तुम्हें इसलिए भी खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जो भाई लोग हैं वो खुद अपना समझ करके तुम्हें पीट रहे हैं। कोई और पीटेगा तो वो शायद तुम्हारा रूप बिगाड़ दे, लेकिन तुम्हारे तो अपने हैं, इसलिए तुम्हारे रूप को बिगड़ने नहीं देंगे बल्कि सुधारने देंगे, अर्थात सुधारेंगे। इसलिए तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। इसमें उदासी कैसी? तुम्हारा मूल बढ़ा रहे हैं भाई, तुम्हें जान से खत्म नहीं कर रहे, मार नहीं रहे वो। अब लोहे के जो कण थे वो सोने की कण की बात को समझ गए और कहने लगे, आज तक हम उदास रहते थे, यदि तुम आज नहीं आते तो हमारा जो जीवन है या हमारे जो आगे आने वाले कण हैं उनका जीवन है वो उदासी में ही जाता। ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है कि तुमने हमें ये शिक्षा दी। सोने का कण कहने लगा, नहीं, इसमें शिक्षा की क्या बात है? बड़े तो फिर भी तुम ही हो मुझसे,
मैं भले ही कितने ही मोल में बिकता हूं, भले ही तुमसे मेरा बहुत ज्यादा मोल हो, लेकिन आखिर मेरी रखवाली के लिए प्रयोग तो तुम्हें ही किया जाता है। हमें रखने के लिए तुम्हारा ही तो प्रयोग किया जाता है, इसलिए एहसानमंद तो हम हैं तुम्हारे। लेकिन हम दोनों ही दूसरों के काम आते हैं, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आज से वादा करो कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। और लोहे के कड़ों ने वादा किया कि हम अब दुखी नहीं होंगे बल्कि खुशी होंगे। इसी तरह से जो कुम्हार होता है वो भी अपने घड़े को जब बनाता है तो वो भी चोट मारता है, और अंदर वो सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, अर्थात वो अपने घड़े की सुंदरता को बनाता है। वो ये चोट मारता है कि कहीं मेरा घड़ा ऐसा ना हो कि कहीं मेरा घड़ा फूट जाए, कहीं से कच्चा रह जाए, उसे वो कच्चा नहीं छोड़ता। इसलिए यदि कोई इस तरह से कर रहा है, हमारे साथ मेहनत कर रहा है, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उसका, ना कि उस पर नाराज होना चाहिए। उसी तरह हमारे समाज में भी ये भ्रांतियां फैली हुई हैं। एक दूसरे के सुख को देख करके सब लोग दुखी हैं। अरे क्यों दुखी हो भाई? आज की डेट में ये बड़ा चलन में है। आज की डेट में जो हमारे माँ बाप होते हैं वो हमें सिखवत अच्छी देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट विपरीत निकलता है। बच्चे सोचते हैं कि ना जाने क्यों हमें रोक टोक कर रहे हैं, ना जाने क्यों चाहते हैं कि हम बाहर ना जाएं, ना जाने क्यों चाहते हैं कि हम उसके साथ ना बैठे, उसके साथ नहीं बैठे। अरे वो इसलिए करते हैं ताकि तुम में कोई दाग ना लग जाए। अब आप मार्केट में जाते हो तो क्या दाग दगेली चीज खरीदते हो? नहीं खरीदते ना, सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हर किसी को फ्रेश माल चाहिए, और जब फ्रेश माल चाहिए तो फ्रेश रहना तो पड़ेगा ना। हमारे जो माँ बाप हैं वो ज़्यादातर बेटियों पर इस तरह से रोक टोक ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो हमारे उस सोने की तरह ही होती हैं। जिस तरह हम सोने के आभूषणों को कई तय में रखते हैं, पहले नीचे जिसमें भी रखते हैं उसमें एक मखमल का कपड़ा बिछाते हैं, उसके बाद फिर उस चीज़ को रखते हैं, फिर उसका ढक्कन बंद करते हैं, फिर उसे एक छोटी तिजोरी में रखते हैं, उसके बाद फिर बड़ी तिजोरी बंद करते हैं, ताकि उसे खरोंच भी ना लग जाए, ताकि उसका आकर्षण कम ना हो जाए। यदि आप गलत जगह बैठने से मना करते हैं, गलत जगह बात करने से मना करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनका मकसद होता है, ताकि बेटियों के साथ कोई ऐसा काम ना हो जाए कि समाज उंगली उठा दे। लेकिन हमें बेटों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बेटे होते हैं उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बेटियों से ज्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे जो समाज में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, तो ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।